ड्राइवर ये बोला कि इसके रिश्तेदार कोई था, वो बम्बई फोटो भेजा इसका आजाद का, तो वहां से कोई दूसरे का भेजा, तब जाके इनका घटना हुआ। ड्राइवर इतनी बात बताया था हमसे। बताइए इसमें चाल चला गया तब ना उनका हत्या हुआ, रंगबाजी करे होंगे तब ना। हमारे भाई का कोई रंगबाजी फोटो दिखाए के थे और राजभर समाज के थे, उनको बचा लिया गया। रवि यादव, अगर यादव नहीं होते तो ये मारा नहीं गए होते। यादव होना गुनाह इस सरकार में, या तो आप यादव मत रहिए या तो आप दूसरी बिरादर हो जाइए। दोस्तों, रवि यादव एनकाउंटर को लेकर लगभग 2 महीने हो गया। ऐसे में जब आज़ाद की हत्याकांड हुआ था, उसके बाद से ही लगभग 6 आरोपी उसमें दिए गए थे नाम, जिसमें ये बताया जाता है कि 2 से 3 दिन बाद रवि यादव का नाम उसमें जोड़ा जाता है। ऐसे में 2 महीने हो जाते हैं और इस प्रकार से ये एनकाउंटर होता है। एक सवाल भी लगातार परिवार वाला उठाता है, आखिर ऐसा क्यों बिना जांच के एनकाउंटर उस रवि यादव की क्यों किया। और ये लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी तक उस परिवार को न तो कोई प्रूफ मिल पाया, आखिर आरोप क्या है रवि यादव का, और ना ही कुछ। ऐसे में फिर परिवार के बीच आए हैं, लगभग 2 महीने हो गया। क्या कुछ अभी चल रहा है उस मामले में, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक यादव। क्या चल रहा है? 2 महीने हो गया रवि यादव के एनकाउंटर को। 2 महीने हो गया, लेकिन कोई सुनवाई हम लोग का है नहीं। यादव होना हम लोग का गुनाह, इसलिए हम लोग का सुनवाई कहीं नहीं है। प्रशासन से अभी तक तो हम लोग का जैसे पोस्टमार्टम हुआ उसका रिपोर्ट नहीं दे पाई। बोलती है प्रशासन, बोलते हैं कि यहाँ नहीं है, वहाँ जौनपुर है, जौनपुर जाइए, तो वो लोग कहेंगे हमारे पास नहीं। तो आखिर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? उसका मोबाइल भी अभी वो लोग लिए हैं, मोबाइल भी देना चाहिए ना हम लोग को। इंस्टाग्राम आईडी फिर पूरा ब्लॉक करवा दिए। हमारे भाई तो एक वीडियो नहीं दिखाई दिया कहीं, और उसका आजाद बिंद का कहीं फायरिंग करते हुए बंदूक गोली सब किसी व्यक्ति को मारते हुए वो बरौद में दिखा है, उसका तो सब कुछ दिखाई दे रहा। हमारे भाई कोई वीडियो दिखाए प्रशासन, और ये तो सब कुछ दबा के रखे थे। उसका जब रवि का इनकाउंटर हुआ तब सबका वीडियो, वो आजाद का वीडियो वायरल किए, और आजाद की चाचा की लड़की तो बता रही थी दूसरे का नाम, उसको क्यों दबाया गया? उसको काहे दबाया गया? उसका नाम लेने दिए होते ना, अंकिता और कौन कौन नाम ले रही थी वो, उनका क्यों नहीं? जब रवि यादव के इनकाउंटर किया तब उसका भी वीडियो थोड़ा से आया। तो ये सब मिला जुला के खाली रवि यादव जान के लगे थे कि रवि यादव मार दो, मामला ठंडा हो जाएगा, और वही हुआ। ये बताइए इसमें जातिवादी हुआ कि नहीं? जो उनके बिंद समाज के थे और राजभर समाज के थे, उनको बचा लिया गया। रवि यादव, अगर यादव नहीं होते तो ये मारा नहीं गए होते। यादव होना गुनाह इस सरकार में, या तो आप यादव मत रहिए या तो आप दूसरी बिरादर हो जाइए, तब तो सलामत रहेंगे। यही है कि हम तो यही कहेंगे भाई, हमारा जहां तक आवाज पहुंचे, हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए, वो भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अच्छा, जब आजाद की हत्या हुई, मतलब इनका नाम किस बेस पे लिया गया था, क्या लगता है? ये तो बेस हम लोग को खुद नहीं पता। जैसे कि वहाँ गोली चली, तुरंत प्रशासन हमारे घर। क्या प्रशासन को पता था कि रवि यादव मारा है? अगर रवि यादव मारा हो तो प्रशासन पहले जांच पड़ताल करके तब रवि यादव को उठा के ले जाती ना। और मारे तो लाए ये लोग कहाँ से? ये लोग भी तो नहीं कुछ बताएं। और ये लोग कहाँ से लेके आए, कहाँ से नहीं लेके आए? अगर लेके आए तो बताएं। और लाए हैं दिल्ली से, दिखा रहे हैं कि हम गुरारी से मारे हैं। अगर वो 10 दिन गुरारी में था तो उससे पहले क्यों नहीं किए? ये लोग प्रशासन और ये मंत्री वगैरह सब मिले हुए हैं। बताइए, एक गाजीपुर से चल के आए प्रदीप बिंद को बचा लिए, और एक मऊ से आके ओम प्रकाश राजभर, भोले राजभर को बचा लिए, और एक हमारा मंत्री है गिरीश चंद यादव, यही नहीं बचा पाए जौनपुर के रह के। इनके ऊपर कौन सा भरोसा हम लोग का है? कोई भरोसा है? और वोट लेना रहेगा तो कहेंगे जो समस्या रहेगा हम सब देखेंगे। अब क्या देखें हमारे भाई के साथ? अगर ये भी बोले होते कुछ तो कोई दिक्कत नहीं होता, उसको एक क्रोच नहीं आता। प्रशासन और ये मंत्री सब मिले हुए हैं, सब एक ही चट्टों के हैं। ये मामला मानवाधिकार द्वारा हाईकोर्ट में भी गया था, क्या कुछ उसकी जानकारी? अभी उसकी कोई जानकारी नहीं है। बस डेट था 8 जुलाई को कि यहाँ रिपोर्ट मांगी जाएगी। हो सकता है भाई सत्ता है, रिपोर्ट भी बदल जाए, उसका कौन भरोसा जान रहा है? उसका कोई जान रहा है? हम तो ऊपर तो है नहीं, ऊपर वाले जो रहेंगे अपना बदलवा देंगे। जब हमको अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला तो हम क्या उम्मीद लगाएं इस सरकार में? हमें तो समझ में नहीं आता इन लोग में। और जो सौम्या कहती है अगर वो नहीं था तो कहाँ भागा? अरे तुम तो खुलेआम नाम ले रही हो, जब नाम ली तभी तो कोई अपना जान थोड़ी गंवाएगा। अगर वो उसमें था तो आपको पहले जांच करा लेना चाहिए था, शुरू से इनकाउंटर नहीं मांगना चाहिए था। आप शुरू से इनकाउंटर मांग ली। जब वही एसपी कार्यालय गई तो वहां पे पूछे कि क्या तुम घटनास्थल पे गई थी, तो बोली नहीं। कहा तब कैसे तुमको पता कि ये लोग हैं? तो उनको पहले पूरा जांच करा के तब जाके इनकाउंटर चाहिए था। हम तो कह रहे हैं सौम्या यादव, हम तो कह रहे हैं सौम्या का इनकाउंटर कराया जाए। अगर भाई वो रवि का गलत नाम बताई है तो उनका सौम्या का इनकाउंटर करा देना चाहिए। हम भी तो मांग रहे हैं ना। और प्रधान का भी इनकाउंटर करा देना चाहिए, हमारे प्रधान का।
जब ऐसी बात है तो जब ऐसे सब लोग मांग रहे हैं, सब वो हो गए हैं, क्या कहते हैं, अधिकारी हो गए हैं सब लोग, वो प्रशासन हो गए हैं, सब लोग अपने कानून हाथ में ले रहे हैं। न्यायालय किस लिए बैठी है? न्यायालय ले गए होते, न्यायालय में जांच पड़ताल करा के तब जैसे सबको बंद किए वैसे उसको भी बंद करना चाहिए था। आपने देखा होगा सौम्या जिस दिन एक दिन पहले अखिलेश यादव जी से मिलती है, उसके बाद उसी रात में ये सुनाई देता है कि रवि यादव का एनकाउंटर हो गया। हाँ, तो उसमें सब मिला भगत था, जो इनका सौम्या को ले गए थे चोरी चोरी, वही मिलवाए। अखिलेश यादव तो इनसे मिलना ही नहीं चाह रहे थे, ये तो जबरदस्ती मिलाई गई ना। इनसे तो मिलने के वो जो कह रही थी कि हमको 5 दाएं फोन करेंगे, 5 दाएं कौन मंत्री फोन करेगा इनको? किसी कोई फोन करता है 5 बार? उन्होंने कहा कि 4-5 बार फोन आया, कुछ नहीं, वो झूठ बोल रही है। क्यों योगी डांट के भगा दिए? योगी तो डांट के भगा दिए थे ना। कौन इनसे मिलने का ये मिलने लायक थी किसी से? लेकिन वो जबरदस्ती मिलाई गई। अखिलेश यादव खुद ट्वीट किए थे कि हम नहीं मिलना चाह रहे थे। अगर इनको मिलना था तो योगी से कहीं नहीं मिली, और जो काला कोठरी में बात हुआ था वो क्या नहीं बताई पूरा खुल के। ये कुल मिला जुला के हम भी कह रहे हैं प्रशासन से कि सौम्या का इनकाउंटर कर दीजिए, जो भी नाम बताई है, जो नाम लेने को इनको दिया है। अगर सौम्या को कोई नाम दिया है तो उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि सौम्या अब राजनीति करने लगी है, कहीं न कहीं अपने भाई के वजह से राजनीति में आ गई है। वो पूरा राजनीति में गई है, वो राजनीति कर रही है। राजनीति नहीं करती तो इतनी बड़ी महाभारत थोड़ी होता। पहले भाई आप जैसे हम आपको नहीं जान रहे हैं, हम आपके बारे में पूछेंगे तब तो वो बोलती है रवि यादव 4-5 लोग को गाड़ी के साथ आता। कहाँ पे रवि यादव तुमको देखा था या तुम उसको देखी थी? खाली किसी के बताने पे थोड़ी कुछ होता है। अगर हम हवा में कोई चीज उछाल दें, कह दें कि हम यहाँ हमारे गांव में 100 पुलिस वाले आए थे, क्या कोई मानेगा? तो ऐसे थोड़ी होता है। पहले जांच पड़ताल होता है, तब जाके किसी का नाम लिया जाता है। सौम्या देखती थी, सौम्या यहाँ रहती थी नहीं, वो तो ननिहाल रहती थी। किसी के बताए पे और किसी के कहने पे ये थोड़ी हो जाए किसी का इनकाउंटर हो जाए। और हम भी कह रहे हैं सौम्या का इनकाउंटर हो जाना चाहिए अगर सौम्या नाम बताई है तो। और सौम्या के घर से आपका घर लगभग 8-10 किलोमीटर के अंतर में है। वही तो देख लीजिए, हमारे घर, उनके घर से और हमारे घर से 8-10 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन पता नहीं कौन रवि यादव का नाम बताया। प्रधान बताया है, प्रधान क्यों भाग गया बता के नाम? वो भी आए सामने ना। कौन प्रधान? अमरबिंद प्रधान, जो उनके गांव के? हाँ, उनके गांव का है। अच्छा। तो वो इनको आगे करके अपना पीछे हो गया। और अगर ये जैसे कि ठीक है आपको नाम बताया तो आपको ये समझना चाहिए था कि पहले हम पता कर लें रवि यादव है कि नहीं है, कौन है कौन नहीं है। बस पहले रवि यादव लगी चिल्लाने। और प्रशासन जब 8 बजे उसको 8:30 बजे गोली लगी, 10 मिनट पहले बाद हमारे के यहाँ आ गई रवि यादव खेरने। और उसके बाद वो उधर खत्म भी नहीं हुआ तब तक इधर रवि यादव के चक्कर में सब लोग पड़ गए। पूरा मिला जुला के इसमें बस वही है, राजनीति करा गया, खेला गया बस। तो अभी आप लोग अंतिम संस्कार सब कुछ कर दिए, मतलब श्रद्धांजलि जो होता है जी रवि यादव का हो गया, उनके आत्मा की शांति दिया गया। क्या करने के तो हम लोग का समझ लीजिए, उन तो हंस हंस के कर रही थी ना, हम लोग को वो भी नहीं करने का मन था। लेकिन वही जब कहा जाता कि आदमी जब चला जाता तो उसका थोड़ा अंतिम संस्कार किया जाता है, जो भी हो श्रद्धांजलि दे के काम किया जाता है। लेकिन वो तो हंस हंस के, जैसे उसके कोई गम नहीं है, तो हम लोग गम में जी रहे हैं। हमारा भाई निर्दोष था तब हम लोग, अगर वो किया होता ना तब गर्व होता कि हम लोग के कि हाँ ठीक है किया था। कहीं कहीं उसको ये लगता होगा हम जो चाहे वो हो गया, इसलिए वो खुश हो गई। उसको हुआ नहीं उसके मन का दूसरा कुछ था, लेकिन वो गलत नाम लेके करवा दी ने। अब उसको एहसास खूब होता होगा। लेकिन हम भी कह रहे हैं प्रशासन से कि सौम्या का इनकाउंटर करे ना। वो तो माफी भी मांग रहे थे कि हम माफी। अरे वो माफी मांगी, लेकिन वो उसके बाद हमको समझ में नहीं आता वो कौन सी बिरादरी है कि वो तो छल भरे में बदल जा रही है। धाय करे योगी जी से माफी मांग रहे हैं, धाय करे रवि यादव की मम्मी से, और सब जान गया कि रवि यादव की मम्मी से माफी मांगने के लिए बोली है। सब कोई दुनिया पूरा ऑल इंडिया जान गया। लेकिन इसको क्या जरूरत है? जैसे कि अगर ये रवि यादव का नाम ली तो पहले जांच पड़ताल करा के तब रवि यादव का नाम ली होती ना। और वो 2 दिन के बाद रवि यादव का नाम लिया, पूरा बैनर वैनर 2 दिन के बाद बनवाई है। और जो इनको धनंजय सिंह और रमेश जो सब लोग आए थे, आश्वासन दिए थे कि उनका इनकाउंटर होगा, तो हम भी कह रहे हैं ना धनंजय जी सुने और सौम्या की इनकाउंटर करवाएं, जो वो गलत नाम दी है। अगर रवि यादव का हाथ था तो उनको प्रूफ दिखाएं हमको। प्रशासन जब हमको 3 तारीख उठा के ले गई थी, बोले कि हाँ रवि यादव गोली चलाए, तो रवि यादव का वीडियो हम वहीं थाने मांग रहे थे कि आप हमको वीडियो दीजिए। और तब वो बोले कि नहीं वो गाड़ी चला रहा था, प्रदीप बिंद मारा है। तो प्रदीप बिंद तो बोला कि अगर सौम्या हम मारे हैं तो पूरा हम अपने ऊपर ले लेंगे, वो बोला ना जेल में जाते समय। तो रवि यादव अगर वो निर्दोष है तो रवि यादव भी निर्दोष है ना। तो ये नहीं जान रही है वो लोग। वो तो कह रहा है कि हम रवि जानते भी नहीं, तो कैसे हम मान ले कि हम प्रदीप बिंद का हमारा भाई जानता है या आजाद बिंद को जानता है? खाली इसमें चाल चले गए, बस यही सब है।
और हम प्रशासन से यही कहेंगे कि भाई जैसे वो नाम बताए हैं वैसे आप जितने लोग नाम दिए हैं उतना लोगों का इनकाउंटर भी होना चाहिए। अच्छा, 2 महीने हो गया, क्या लगता है आपको कुछ न्याय मिल पाएगा? हम लोग का क्या न्याय मिलेगा जब इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है, अभी तक हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला है, तो क्या हमको तो नहीं लग रहा है ये लोग कुछ करेंगे। भाई सब ऊपर से नीचे उन्हीं के मंत्री और सब वही है डीएम अधिकारी, तो क्या न्याय मिलेगा। सब लोग एक ही चट्टू के हैं ना, यही सब है। तो भैया क्वेश्चन ये कि जैसे प्रधान ने आपके भाई का नाम दिया, क्या कभी कोई विवाद था प्रधान से? विवाद कुछ नहीं था। जैसे कि ये गया था जौनपुर से लौट रहा था, तरसावा मोड़ पे वो खड़ा था, 2 लोग से बात कर रहा था, पीछे से वो लोग मारे थे और मारने के बाद ये लोग वो लोग फायर उधर से किए थे, तो इनका दोस्त आया लिवा के गया, तो सराय खाजे वाले बैठा के 2 घंटे में उनका चालान कर दिए। वो 10 दिन जेल में थे, उसके बाद हम लोग छुड़ा लिए थे और कोई बात नहीं था, बस यही बात था। हो सकता है प्रधान से कोई मिला होगा या प्रधान का उधर से दुश्मन रहेगा या जलन रही होगी, यही सब बात था। वही प्रधान जल रहा था। भाई अगर आपको हम बुलाएंगे तो आप हमारे गांव में आएंगे ही, वही सब बात था। वो उसको जलन था, इसीलिए उनका नाम आगे किया और उनको एक अवसर मिल गया जी। और वो लोग अवसर भी दिए और ये तो बात है ही है, ये लोग जानबूझ के इसमें सब लोग रवि यादव का इनकाउंटर कराए हैं। कहीं न कहीं पूरा खेला हुआ है, पूरा खेला ही हुआ है, अंतरी मंत्री सब मिले हुए हैं और यही बात है। यादव अगर नहीं होते तो ये भी नहीं मारा जाते। ये भी जैसे सब दामाद लोग गए अंदर, वैसे सब इनको भी अंदर करते। ये सबके दामाद थे ना जो अंदर गए हैं। बताइए, गाजीपुर से वो चले आए, मऊ से वो चले आए कि नहीं आए, और आने के बाद सब लोग उनको बहुत इज्जत के साथ जेल में ले जा रहे हैं। क्या रवि यादव ही खाली मारने वाले थे? कहीं न कहीं रवि यादव के साथ सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, जैसे उनके नेता उनके सपोर्ट। भाई इनके पास कोई मंत्री का हाथ नहीं था, और था भी तो ये मंत्री कोई काम के नहीं थे। ये मंत्री कोई काम के नहीं थे। हम लोग भी सबका जैसे भी जो भी होता है हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई नहीं सपोर्ट करता, लेकिन इनको सपोर्ट करना चाहिए था, इनको बोलना चाहिए था ना कि हम लोग कि भाई अगर आप पकड़े हैं तो आप इनकाउंटर ना करिए, आप इनकाउंटर करके जेल में डाल दीजिए। जब तीनों लोग हाजिर हो जाएंगे तब तो पता चलेगा। और वही प्रदीप बिंद बोला ना हम रवि यादव जानते हैं, ना तो हम आजाद को, ना तो आजाद के बहन को जानते हैं, तो कैसे रवि यादव को सब लोग आगे करके मारवा दिए। ये तो प्रशासन जांच पड़ताल कराए ना। हम तो यही कहेंगे कि हमारा सीबीआई जांच होना चाहिए। दोस्तों, लगभग 2 महीने हो गया, ऐसे में परिवार आज भी संतुष्ट नहीं है कि आखिर एनकाउंटर होने का क्या कारण है। आज भी इस परिवार को कुछ प्रूफ नहीं मिल पाया कि हमारे भाई की हत्या किस प्रकार से हुई, क्यों हुई। ऐसे में 2 महीने हो गया, परिवार ये चाहता है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन अभी तक इसमें कोई जांच नहीं हुई। शुरुआत से ही परिवार वाले कह रहे हैं। ऐसे में अब क्या कुछ होता है, क्योंकि 2 महीने बीत जाता है। अब इसके बाद आप समझ सकते हैं कि इतना लंबा जब समय बीत गया, अभी तक नहीं कुछ हुआ, तो क्या कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी हम इस परिवार में आए हैं और ये जानने का प्रयास किया कि आखिर अभी मामला क्या चल रहा है। क्या कर रहे हैं? ड्राइवर तो खुद, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो तो खुद बोल रहा था कि हम तो खुद नहीं देख पाए कौन किधर से आया और कौन किधर गया मार के गोली। और जितने लोग उसमें बैठे थे वो लोग भी तो नहीं बता पाए कि कौन था कौन नहीं था। तो बताइए रवि यादव का नाम कैसे ये पा गई कि रवि यादव ही मार के गए हैं। रवि यादव तो वहां था भी नहीं, वो तो कहीं और बारात गया था। इनको बताना चाहिए ना, वो तो बारात में पहुंच ही नहीं पाया। तो उससे पहले जब हम लोग फोन पे बात किए तो वो बोला कि हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, हम उसमें नहीं है। तो प्रशासन को इतना तो जांच पड़ताल करना चाहिए था, तब मारना चाहिए था ना। और मारा तो बहुत दुख है हम लोग को। अगर क्या उन लोग के पास बच्चे नहीं होंगे, जैसे हम लोग तड़प रहे हैं वैसे वो लोग भी तड़पे, तब मजा आएगा। और यही बात है, हम तो कहेंगे कि जब ड्राइवर बोला कि हम लोग नहीं जान रहे हैं कि केहार से कौन आया, केहार से मार के गया, ड्राइवर हमसे खुद मिला था थाने में, बोला भैया हम लोग खुद है नहीं देख पाए कौन आया कौन नहीं आया, 2 चक्का से आया 4 चक्का से आया, हमको खुद है नहीं पता। और जो जितने लोग उसमें गाड़ी में बैठे थे वो लोग खुद नहीं बता पाए कि आजाद को किसने मारा किसने नहीं मारा। हाँ, ड्राइवर ये बोला कि इसके रिश्तेदार कोई था, वो बम्बई फोटो भेजा इसका आजाद का, तो वहां से कोई दूसरे का भेजा, तब जाके इनका घटना हुआ। ड्राइवर इतनी बात बताया था हमसे। बताइए इसमें चाल चला गया तब ना उनका हत्या हुआ, रंगबाजी करे होंगे तब ना। हमारे भाई का कोई रंगबाजी फोटो दिखाएं, वो तो मारते हुए गरियाते हुए वीडियो उनका वायरल हो रहा है। हमारे भाई कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है? अगर सोम्या इतना हुआ है, हम भी सोम्या के इनकाउंटर मांग रहे हैं। आई खेतासराय में बहुत हंस हंस के जैसे लग रहा है उनको कोई गम नहीं है। उसको क्या गम होगा? गम तो हम लोग का है ना, उसको कोई गम नहीं है। तो दोस्तों, फिलहाल इस परिवार के बीच है, कहीं न कहीं परिवार चाहता है कि सीबीआई जांच हो। अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट में भी है, अब जांच प्रक्रिया में है कि नहीं है,
अब ये तो बाद ही पता चलेगा जब अगर इसमें कुछ निष्कर्ष आएगा। फिलहाल इस परिवार के बीच थे, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।